नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आपके अपने घर में, जिस घर में आपका हुक्म चलता हो, जिस घर में आपकी चलती हो, जिस घर में आप अपनी मर्जी के हिसाब से रहते हो, आप जिस घर में स्वतंत्रता पूर्वक रहते हो, उस घर में अगर कोई एक अजनबी जबरदस्ती दरवाजे तोड़कर घुसकर अंदर आकर आपके घर पर कब्जा जमा ले, अपने बाहुबल के दम पर, अपनी ताकत के बल पर, अपने हथियारों के बल पर, और आप उसका प्रतिकार ना कर पाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपका अपना घर, जिस घर के आप मालिक हुआ करते थे, वहां कोई दूसरा व्यक्ति आकर मालिक बनकर बैठ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने कहे अनुसार आपसे काम करवाए और आपको वो काम करने पड़े क्योंकि आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा ही जीवन आपको बहुत लंबे समय तक काटना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? कितनी पीड़ा होगी आपको। मकान आपका, प्रॉपर्टी आपकी, जगह आपकी, लेकिन राज कोई दूसरा कर रहा है और आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं, आप एक गुलाम बन के रह गए हैं और आप गुलामी वश, लाचारी वश, मजबूरी वश आप उसका हुक्म मानने को मजबूर हैं। आपको कैसा लगेगा? वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको नौकर बना के रखता है, आपको अपने इशारों पर नचाता है और आप उसके इशारों पर नाचते हैं मजबूरी वश। और दोस्तों, वो आपको इंस्ट्रक्ट करके कुछ काम कराता है, सही गलत जो भी काम कराता है, लेकिन जब उन कामों के परिणाम आते हैं तो वो आपको भुगतने पड़ते हैं, उस पर आंच तक नहीं आती, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। ये जीवन भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन भला कौन जीना चाहेगा? ये जीवन तो मृत्यु समान है। जीवन तो एक बोझ है। ये जीवन जीने के लिए नहीं, ये जीवन काटने के लिए है केवल। लेकिन क्या आपको पता है, आप और हम एक ऐसा ही जीवन जीते हैं? दोस्तों, आपको हैरानी होगी इस बात पर, लेकिन वाकई में हम लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। हम लोगों को पता तक नहीं चलता, लेकिन हम इसी तरह की गुलामी करते हैं, इसी तरह के दूसरों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। हमारी जो फ्री विल है, हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, स्वतंत्र इच्छा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका हम उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। और स्वतंत्रता क्या होती है, इसका हमें एहसास तक नहीं है, क्योंकि उस स्वतंत्रता का हमने कभी एहसास ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं वो स्वतंत्रता क्या होती है, उसमें कितना आनंद होता है, उस जीवन को जीने में कितना आनंद होता है, जहां हम अपने हिसाब से, अपने विवेक, अपने बुद्धि के बल पर निर्णय ले सकें और स्वतंत्रता पूर्वक अपना आचरण कर सकें। क्योंकि हमने कभी वो जीवन जिया ही नहीं, तो हमें उस जीवन के आनंद के बारे में पता ही नहीं। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने विचारों के वशीभूत ऐसा ही जीवन जीते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसको अगर मैं अपने ऊपर, आपके ऊपर लागू करूं, तो वो इस तरह होगा। यहाँ जो बाहर का व्यक्ति है, जो अनजान व्यक्ति है, जो बाहुबली है, वो है हमारे विचार, थॉट्स, और जो घर है वो है हमारा मस्तिष्क, माइंड, और जो घर का मालिक है वो है हम। दोस्तों, ये बाहुबली अनवांटेड विचार रूपी व्यक्ति हमारे मस्तिष्क रूपी घर में जबरदस्ती घुस आता है, हमारी परमिशन के बगैर, और हमारे मस्तिष्क रूपी घर में कब्जा करके बैठ जाता है और वहां उस घर को अपनी तरह से चलाने लगता है। और हम जो उस मस्तिष्क रूपी घर के मालिक हैं, उसको अपना गुलाम बना लेता है और हम उसकी गुलामी करते हैं, क्योंकि हम ताकत में उससे बहुत कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते, तो हम उसकी गुलामी एक्सेप्ट कर लेते हैं और गुलामीवश हम उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कार्य करते रहते हैं। और फिर हम उसके हिसाब से, हमारी उठापटक होती है जीवन में, हम प्रताड़ित होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उत्तेजित होते हैं, कभी हम शांत होते हैं, उस विचार के हिसाब से और उन विचारों के हिसाब से। एक समय में हमारे मस्तिष्क रूपी घर में कई विचार रूपी व्यक्ति उपस्थित रहते हैं और हमें वो अपने इशारों पर नचाते हैं। ये जीवन है दोस्तों हमारा। अब क्योंकि हमें गुलामी की आदत पड़ गई है, हमें पता नहीं
कि दूसरी तरह का जीवन कैसा होता है, जहाँ इन विचारों की गुलामी ना हो। तो हम इसे ही नियति मान बैठे हैं यार, हम इसे ही सब कुछ मान बैठे हैं और इसी तरह से हमें जीने की आदत पड़ गई है। और हम जब भी हमारे साथ कुछ गलत या कुछ इस तरह का होता है तो हम अपने आप को ही कोसते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे को तो यही झेलना पड़ता है और मैं तो इसी तरह से जीता हूँ, कब ये जीवन कटेगा, कब ये जीवन खत्म होगा। हम इस तरह की बातें करते हैं। ये बातें मैं उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ, आप और हम जैसे व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ जो अभी इन विचारों की गुलामी करते हुए जीवन जीते हैं। अगर कोई अच्छा विचार भी हमारे मस्तिष्क में आ जाए और हमें अच्छा करने को कहे और हमें अच्छा अनुभव हो और हम वो कार्य करें जिससे हमें अच्छा अनुभव हो, तो भी हम गुलाम ही हैं। याद रखिएगा, तो भी हम गुलाम ही हैं। कार्य हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हम विचारों की मर्जी से कर रहे हैं। तो गुलामी है, चाहे वो अच्छे व्यक्ति की गुलामी हो, चाहे वो बुरे व्यक्ति की गुलामी हो। गुलाम व्यक्ति बहुत एक कुएं के मेंढक की तरह होता है, उसके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वो अपने हिसाब से कुछ चीज क्रिएट नहीं कर सकता। अच्छा कार्य भी करेगा तो वो जो उसको कहा जाएगा वो उस तरह का कार्य करेगा, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उतनी ही इंस्ट्रक्शन है। तो गुलामी फिर भी है, थोड़ा सा फर्क है। जो अच्छे व्यक्ति का गुलाम होगा वो थोड़ा बेहतर जीवन जिएगा और जो बुरे व्यक्ति का गुलाम होगा वो बेकार जीवन जिएगा। सोचिएगा दोस्तों इस पर, क्या आप और हम ऐसा ही जीवन जी रहे हैं? क्या आप जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ तथ्य पाते हैं? सोचिएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।